है एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 और यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा है ना 2024 के परिणाम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है, किस डेट में इसका फाइनली रिजल्ट आने वाला है, यूपीपीएससी क्यों डिले कर रहा है, और आरओ जो हाल फिलहाल में केस हुआ था, खासकर ओबीसी जो रिजर्वेशन में अनियमितता पाई गई और कुछ विद्यार्थियों द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई थी लखनऊ अधीनस्थ न्यायालय में, उस हियरिंग से या 15 दिसंबर को आयोग को हलफनामा दाखिल करना है। क्या रिजल्ट से को लेकर के कोई तालमेल बन रहा है या एवं यूपीपीएससी डिले कर रहा है या कुछ और मंशा है, उन सभी को एक करके हम स्पष्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा उन विद्यार्थियों के लिए 2026 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कैसे, किस अप्रोच के साथ स्टार्ट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ना चाहिए और कहाँ पर उन्हें ज़्यादा एफर्ट मारना चाहिए कि उनका कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और बिना किसी टेंशन के। ठीक है, क्योंकि हमारा एक काम होता है ना कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते समय हमें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा एफर्ट मारने हैं, किस सब्जेक्ट पे कम। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, क्योंकि सिलेबस तो इतना है कि महासागर है भाई, कितना गोते लगाओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। अगर इसमें आप अंतर नहीं कर पा रहे हो तो आपको तैयारी करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि करंट के दैनिक 40-50 क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन के ही लाखों क्वेश्चन है। कितना आपका माइंड है, कंप्यूटर थोड़ी है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि आखिर डिले क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज तो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो टैगलाइन है हमारी कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में संभावित, यानी मंडे आज से लेकर के संडे के बीच में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। दूसरी बात, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा हो चुकी है, परिणाम फरवरी मार्च में संभावित है। क्या बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो जाएगा? फरवरी मार्च में मुख्य परीक्षा का परिणाम आएगा तो क्या लगता है कि अप्रैल में फाइनल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? और हमारा जो प्रीलिम्स 2026 होगा जाके, वो कैसे क्या होगा? क्या फरवरी मार्च के बाद संभावित होगा या इसके फाइनल रिजल्ट आने के बाद संभावित होगा? प्री का अगर रिजल्ट आता है तो इसका मेंस कब तक होगा जाके? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। पहले हम कुछ मूल प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले पीसीएस प्री 2025 का परिणाम इसी सप्ताह संभावित। अभी जैसा कि मैंने बताया मंडे टू संडे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कब हुई थी? 12 अक्टूबर। ठीक है, आज लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछली बार लगभग 68 डेज में रिजल्ट आया था। मैंने पिछली क्लास में हमने सारा डिस्कशन किया था 7 सालों में कितने दिन में कितना रिजल्ट आया। परीक्षा का परिणाम एक सप्ताह में घोषित हो जाने की उम्मीद है। सूत्र के मुताबिक, सूत्र मतलब इनसाइडरों द्वारा रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आयोग पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम फरवरी मार्च में घोषित करने के प्रयास में जुटा है। ये हो गया तुम्हारा मेन थीम। प्रतियोगियों ने शनिवार को ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित होने की चर्चा रही। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि आयोग काफी देर तक खुला रहा, तो ये माना जा रहा था कि आयोग का इतना देर तक खुलना तभी होता है जब कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला हो। लेकिन उस दिन हमने सैटरडे वाले क्लास में हमने क्या बताया था कि खुला तो रहा, ठीक बात है, लेकिन वो आयुष विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की जो भर्ती थी उसके रिजल्ट के लिए खुला रहा है, उसका रिजल्ट दिया गया है ना। और इस समय आयोग बैठक पे बैठक कर रहा है। क्यों बैठक पे बैठक कर रहा है? अभी मैंने बताया आरओ 2023 का आपने रिजल्ट देखा था और रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में संशय है, और संशय लाजिमी है क्योंकि पेपर ऐसा हुआ था जिसमें कट ऑफ बहुत नहीं होनी चाहिए कि 160 170 चली जाए। जिन बच्चों का 150 कट अंक गया है उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ में ऐसा कहा सुना गया है। 5-6 लोगों ने रेड दाखिल करी है और कई अन्य लोग उससे जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर के जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर अनियमितता हुई वो क्यों हुई, आयोग से इसका जवाब मांगा गया है। 16 दिसंबर को 15 दिसंबर को इसका जवाब देगा। प्रतियोगियों ने शनिवार को ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा
2025 का परिणाम घोषित होने की चर्चा रही। चर्चा इस बात की भी रही कि आयोग इस संबंध में बैठक बुलाई है और आयोग इस बार बैठक पे बैठक कर रहा है। हालांकि देर रात तक इसका इंतजार ही होता रहा। आयोग के एक अफसर का भी कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम अंतिम रूप दिया जा रहा है, एक सप्ताह में घोषित हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं मंडे टू संडे। उनका यह भी कहना है कोई बाधा नहीं आई तो सोमवार या मंगलवार को ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, यानी कल या परसों में आ सकता है, ये भी संभावित है। आरओ पेपर लीक होने तथा आंदोलन की वजह से पीसीएस समेत आयोग की कई अन्य भर्तियां लंबित हो गई हैं। अब आरओ के लिए आंदोलन हुआ था पिछले साल अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आंदोलन हुआ था, तब जाकर के 22 दिसंबर जो आरओ के लिए अलॉट डेट थी उसमें हमने पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स दिया था, ठीक है। उसकी वजह से भाई आरओ लेट हुआ, आरओ पहुंच गया 27 जुलाई को। अब 27 जुलाई को एग्जाम हुआ, मेंस अभी भी नहीं हुआ और मेंस के फॉर्म भी आ चुके हैं। डेट 31 जनवरी और 1 फरवरी है, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट 2025 का आ जाता है तो इसका मेंस कब तक होगा जाके, तो लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। फरवरी मार्च के पहले मेंस नहीं होगा जाके, ये आप लिख लीजिए। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने की। उसके बाद पीसीएस समेत आयोग की कई अन्य भर्तियां लंबित हो गई हैं। तो पीसीएस का जो कैलेंडर था, वार्षिक कैलेंडर, उसकी वजह से बहुत सारे वैकेंसीज। अब 2025 का देखो एग्जाम कब हुआ, 12 अक्टूबर को हुआ जाकर के। मुख्य परीक्षा भी 2024 की डिले हुई। अब 2025 भाई 2024 का जो मेन फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर फरवरी मार्च में रिजल्ट आता है तो अप्रैल तक आने की संभावना है कि 2024 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 2025 का जो मेंस होगा जाके वो फरवरी मार्च में होगा, तो इसका रिजल्ट लगभग जुलाई के आसपास आएगा जाके। फाइनल 2025 का रिजल्ट जुलाई में आएगा जाके। उसके पहले आपका प्रीलिम्स हो चुका होगा और संभव है सितंबर के आसपास आपका मेंस भी होने लगे, ठीक है। प्रीलिम भाई किसका मेंस होने लगे, 2026 जो अपकमिंग वैकेंसी है उसका अगस्त सितंबर में उसका मेंस कराएंगे। आरओ 2026 वो भी पेंडिंग पड़ी है। और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वो भी लंबित पड़ा हुआ है। तो वो कब कराएगा आयोग अभी कंफर्म नहीं है, कोई डेट अलॉट नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि आयोग जब जनवरी 2026 में नया वार्षिक कैलेंडर देगा तो उसमें बहुत सारी अच्छी खबरें होंगी हमारे लिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। ऐसे में आयोग ने खासतौर पर पीसीएस भर्ती का सत्र नियमित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। करना ही पड़ेगा। इसके तहत पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अफसर के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करीब करीब पूरा हो चुका है। स्क्रूटनी आदि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फरवरी मार्च तक परिणाम घोषित करने की तैयारी में है आयोग। तो ये आपकी पूरी खबर है। तो कुल मिलाकर के जो आपका प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आएगा वो लगभग कल, आज, परसों या मंडे टू संडे तक किसी भी दिन आ सकता है, धैर्य बना के रखिए। उसके अलावा जो पीसीएस मेंस है 2024 का फाइनल रिजल्ट है, सॉरी 2024 का मेंस रिजल्ट है, वो फेब या मार्च में आएगा। मूल्यांकन कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी उसका स्क्रूटनी आदि की चीजें बाकी हैं। तो एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा रिजल्ट आएगा नहीं। तो इसका मान के चलो जो लोग इंतजार कर रहे थे कि दिसंबर में मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, संभव नहीं है। फरवरी मार्च और अप्रैल तक ये फाइनल रिजल्ट देगा जा करके। उसके अलावा 2025 का मेंस, 2025 का अगर इस सप्ताह रिजल्ट आ जाता है तो मेंस जाएगा फेब या मार्च में। इससे पहले हो नहीं पाएगा क्योंकि आरओ का 31 और 1 फरवरी है ना। और जो प्रीलिम्स अब आ जाए वो वाले विद्यार्थी 2026 में जो देना चाहते हैं, 2026 में जो देंगे उनका मार्च से लेकर के मई के बीच में, मार्च अप्रैल मई में उनका प्रीलिम्स हो सकता है। न्यू एग्जाम कैलेंडर में उनकी जगह होगी। अगर मई में होता है तो सितंबर में एग्जाम होंगे, मार्च में हो जाता है तो जुलाई अगस्त में मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ये एक मोटा मोटा एजम्पशन है। जिस हिसाब से आयोग की कार्यशैली है उस हिसाब से एक मोटा मोटा अनुमान लगता है। उसके अलावा अब दूसरी बात जो सबसे फाइनल बात है, पहली कि कट ऑफ
कि जो बात की जा रही है कि नहीं हाईएस्ट कट ऑफ होगा, हाई कट ऑफ होगा, तो ट्रुथ क्या है, सही क्या है, तो भाई नॉर्मल चीज है। ठीक है, नॉर्मल चीज ये है कि 900 के आसपास वैकेंसियां हैं, कोई कह रहा है 700 प्लस है, कोई कह रहा है 900 प्लस है, तो मैं एक ऑन एन एवरेज 850 वैकेंसी, 800 वैकेंसी मान के चलता हूँ। जब इतनी वैकेंसी होंगी तो ये मान के चलो मेंस के लिए 14 से 15 हजार विद्यार्थी पास किए जाएंगे, तो कट ऑफ तो डाउन होगा, 100% होगा। भाई 100 वैकेंसियों के लिए मान लिया 5 हजार 6 हजार लोग पास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 700 900 वैकेंसियों के लिए 14 से 15 हजार लोग प्रीलिम्स पास किए कराए जाएंगे हर ग्रुप से कैटेगरी वाइज। तो कुल मिलाकर के जो कट ऑफ होगा वो 80 85 नंबर तक आ सकता है, संभावना ऐसी है। और नहीं आएगा तो 80, अगर नहीं आ रहा है, भाई जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मान के चलो 85 टू 90 के आसपास कट ऑफ होना चाहिए। अगर आयोग ने किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया है तो ऐसे ही कट ऑफ वेरी करेगा जाके, क्योंकि पेपर ना तो इतना सरल था ना इतना इजी था, मॉडरेट किस्म का था। और जब पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट होता है तो गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर शुद्ध रिजल्ट आया तो अच्छा होगा। और दूसरा, कितने प्रश्न डिलीट किए, तो 4 से 5 से ज़्यादा होंगे नहीं। आयोग इसमें भी आनाकानी करेगा, 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलो हटाएगा वो। ठीक है, सी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं हटाएगा, तो 100 क्वेश्चन थे तो 100 के आधार पर ही उसका। और उसमें क्या है, सब 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब 2026 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले अपना जो काम करो वो बेसिक्स पे करो, क्योंकि डायनेमिक प्रकृति का हो गया है यूपीपीएससी। वो भी अब कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा है, तो वो ध्यान दो। दूसरा, बेसिस को एनसीईआरटी थ्रू करो, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। इसके अलावा अपना मेंस का राइटिंग स्किल्स पे फोकस करो, लिखना आवश्यक है, और पढ़ने से ज़्यादा लिखना जरूर है, क्योंकि लिखने से एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं। दूसरा, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया पे ठीक ठाक मेहनत करो भाई, मॉडर्न इंडिया पे काम करो। पॉलिटी सेक्शन है, 18 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो पॉलिटी सेक्शन पे एम लक्ष्मीकांत है। ठीक है, और एनसीईआरटी है, इस पे ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में नहीं वर्ड आ रही है तो इंडियन ज्योग्राफी कम से कम करो, इंडियन ज्योग्राफी आपकी तैयार होनी चाहिए। इकोनॉमी, इकोनॉमी का बेसिक यूपी स्पेशल प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसको देखो। कंटेम्प्रेरी इशू देखो, बजट वगैरह, टैक्सेशन वगैरह है, केंद्रीय बजट, राज्य उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, वो देखो तो बेनिफिट होगा। स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक, ये भी बड़ा पोर्शन है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो यूपी स्पेशल को अच्छे से तैयार करो, वो तुम्हारा पेपर 5 और पेपर 6 को कवर कर लेगा। इतना कर लोगे तो ये मान के चलो आपका बहुत बेड़ा पार हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई आप अपने पैर खुद तोड़ रहे हो। और शीशैट में आपको सबसे पहला काम करना है, हिंदी को अपनी स्ट्रांग करना है, क्योंकि ये मेंस में 150 नंबर की आएगी। दूसरा, आपको ये काम करना है कि आपको रीजनिंग के सवाल करने ही करने हैं। तीसरे पे आप कम्युनिकेशन स्किल छोड़ दो, मैथ को पकड़ लो। मैथ में सिंपल 4 5 क्वेश्चन कर लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज इशू है जिन लोगों को, तो नहीं करना, इसको हटा दो, 90 क्वेश्चन पे फोकस करो। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, उससे लगभग 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। तो भाई प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। मेरा यही कहना है कि 5 6 घंटे 7 घंटे बैठ के आराम से तैयारी करोगे तो चीज़ें बहुत लाइट एंड क्लियर हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो, थोड़ा डायनेमिक, थोड़ा चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को समझो और आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट का जो भी वेट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप पास होने वाले हैं और थोड़ा और बेहतर करके चीज़ें और सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जिन लोगों को लगता है कि नहीं इस बार नहीं हो रहा है, तो अगले अटेम्प्ट के लिए बढ़िया से तैयारी करें, प्रिपेयर करें। और मेरी शुभकामना है कि आपका बहुत अच्छे से हो जाए, बस उन चीज़ों पे पहुँचें जहाँ पर यूपीपीएससी क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।